जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। ट्रांसपोर्टेशन इन मैन के हवाले से हम एमसीक्यू जो स्टडी कर रहे थे कल के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने 30 एमसीक्यू जो हैं उनको सॉल्व किया था। अगर आप वो क्लास देख चुके हैं तो दैट्स गुड। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई का जो बटन आ रहा है यहाँ पे मैंने लेक्चर का लिंक दे दिया है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। आज अगले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। कुल मैंने आपको कल बताया था कि ये 60 एमसीक्यूज हैं, तो रिमेनिंग 30 एमसीक्यूज जो हैं उनको आज सॉल्व किया जाएगा। पहला हमारा यहाँ पे एमसीक्यूज है जी। 31 एमसीक्यूज है। ह्यूमन यूज हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन देयर ब्लड। Similarly, mollusk and crustacean used to carry oxygen in their blood। के ह्यूमन ब्लड के अंदर आप जानते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर 95% एक प्रोटीन होती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो तो हीमोग्लोबिन जो है वो यूज़ करते हैं टू कैरी द ऑक्सीजन। इसी तरह मोलस्क और क्रस्टेशियन जो हैं वो क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपके पास है हेमोवेनेडियन, हिमेथ्रिन और हीमोग्लोबिन और हीमोसायनिन। तो ये सारे जो हैं ये प्रोटीन के नाम हैं। और मोलस्क और क्रस्टेशियन के अंदर हीमोसायनिन ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि वो यूज़ करते हैं टू कैरी द ऑक्सीजन इन देयर ब्लड। नेक्स्ट जी, सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू द ट्रॉमा इज कॉल्ड। के ट्रॉमा की वजह से, किसी भी ट्रॉमा की वजह से जो ब्लड का सीवियर लॉस होता है उसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन ए के अंदर है एक्सैजुनेशन, बी के अंदर है हिमोलाइसिस, सी के अंदर है कंसेशन और डी के अंदर है नन ऑफ अबाउ। तो सीवियर लॉस ऑफ ब्लड इज नाउन एज या इज नेम्ड एज एक्सैजुनेशन। तो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट जी, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ कंडीशन वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। के ब्लड क्लॉट जो है जहाँ पे बन जाता है क्या कहते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑप्शन ए के अंदर है जी थ्रम्बस, बी के अंदर है स्ट्रोम्बस और हीमाटोमा और डी के अंदर है नन ऑफ दीज। जैसा कि आप जानते हैं क्लॉटिंग फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन जो होती है उसे बेसिकली थ्रम्बस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। Thrombus is a condition where blood clot forms in the circulatory system. 34th MCQ है जी, the branch of biology which involves the study of immune system in all organism is called। जैसा कि ये एक important सा MCQ है और आसान सा भी है, आपने 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया होगा इस MCQs को। ए के अंदर है जी जोलॉजी, बी के अंदर है माइक्रोबियोलॉजी, सी के अंदर है इम्यूनोलॉजी और डी के अंदर है बायोटेक्नोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये है इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर हम तमाम ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं। माइक्रोबियोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, जिसके अंदर वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ये सारे आते हैं। एंड देन जोलॉजी इज अ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम एनिमल के हवाले से स्टडी करते हैं। 34th MCQ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। के लाइफ टाइम के दौरान जो इम्यूनिटी है वो कौन सी इम्यूनिटी अटेन की जाती है या ऑब्टेन की जाती है। ए के अंदर है जी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी के अंदर है एक्टिव इम्यूनिटी, सी के अंदर है पैसिव इम्यूनिटी और डी के अंदर है नन ऑफ दीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम के लिए एक्वायर्ड कर लेता है, लाइफ टाइम के लिए ऑब्टेन कर लेता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। के एंटीबॉडीज जैसा कि आप जानते हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन बनती हैं जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, वो कितनी हैं जी। ऑप्शन ए के अंदर है 5, देन है 3, देन है 2 और उसके बाद है जी 4। तो एंटीबॉडीज जो हैं वो टोटल 5 होती हैं और ये एंटीबॉडीज 5 इन नंबर होती हैं। इनमें अब मैं यहाँ पे कुछ नाम भी आपको मेंशन कर देता हूँ। इनके साथ पहली है जी IgM, नेक्स्ट है जी IgD। अच्छा जी, IG आपने साथ में लिखना, ये एंटीबॉडीज की साइन है। IgM, IgD, उसके साथ जो नेक्स्ट है वो IgG है
देन IgA है और उसके साथ IgE है। ठीक है, तो ये 5 ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। और याद रखिएगा IgG जो है ये सबसे ज़्यादा होती है और ये 70 to 75% जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन है और ये मोस्ट अबंडेंट या जो मोस्ट प्रेजेंट इन नंबर होती हैं वो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जी। इस तरह हमारे 36 MCQs क्लियर हुए। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी, और अगले पेज पे हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हैं। 37th MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो किस वजह से होती है। अब ये याद रखिएगा, इम्यूनिटी के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसका जस्ट मतलब ये है, इम्यूनिटी इस चीज़ को कहते हैं कि जो इन्वेडर जब किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी रेस्पॉन्स किस तरह से करती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसके अंदर कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है। ए के अंदर है ल्यूकीमिया, बी के अंदर है टी सेल्स, और सी के अंदर है मैस्ट सेल्स, और डी के अंदर है थ्रोम्बोसाइट्स। तो टी सेल्स ऐसा सेल्स है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करवाता है। नेक्स्ट है जी, विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज काजिंग पैथोजेंस। के डिजीज काजिंग जो इन्वेडर्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमें कौन सी चीज बचाती है। ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी इम्यून सिस्टम। श्योर यही है कि जैसे हम ऊपर से बात भी करते आ रहे हैं इम्यून सिस्टम के हवाले से, तो ये वो सिस्टम है जो कि हमें इन्वेडर्स या जो डिजीज काजिंग पैथोजेंस होते हैं उनसे बचाता है। नेक्स्ट है जी, हेपेटाइटिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब यूनिट वैक्सीन, किलर वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन और रिकम्बिनेंट वैक्सीन। सो हेपेटाइटिस जो है वो आपके पास रिकम्बिनेंट वैक्सीन की एक एग्जांपल है। अब रिकम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, दिस इज द टास्क फॉर यू। आप लोगों ने इसको सर्च आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट IgM ऑफ ह्यूमन। IgM क्या है ये भी मैंने आपको बता के आया हूँ पिछले कुछ एक सेक्शन एक दो MCQs गुजरे हैं उनसे पहले कि ये एक एंटीबॉडी है। इसके हवाले से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी करेक्ट है। ए है जी, IgM कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। बी है जी, IgM कैन प्रोटेक्ट द म्यूकोजल सरफेस। और सी है IgM is produced by high affinity plasma cell, and D है जी, IgM is primarily restricted in the circulation। तो इसके हवाले से जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो ये है कि ये म्यूकोजल सरफेस जो होती है सेल की उसको प्रोटेक्ट करती है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हुआ। देन जी, इंटरफेरॉन्स आर साइटोकाइन बैरियर, फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इंटरफेरॉन जो होते हैं दे आर साइटोकाइन बैरियर। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब इंटरफेरॉन क्या होते हैं और साइटोकाइन बैरियर इनको क्यों कहते हैं, दिस इज द टास्क फॉर यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कौन से सेल परफॉर्म नहीं करते। अब फैगोसाइटोसिस होता क्या है। फैगोसाइटोसिस इज बेसिकली सेल ईटिंग, कि जिसके अंदर सेल के कुछ वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है तो सेल के अंदर ही उस वेस्ट मटेरियल को इंगल्फ करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये कौन से सेल नहीं करते। मैक्रोफेजेस भी करते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं, इओसिनोफिल भी करते हैं, लेकिन बेसोफिल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि फैगोसाइटोसिस नहीं करते। नेक्स्ट जी, मोनोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू विच काइंड ऑफ फैगोसाइटोसिस सेल्स। के मोनोसाइट्स जो होते हैं उनको कौन से डिफरेंट फैगोसाइटोसिस सेल से डिफरेंशिएट किया जाता है। नंबर ए है जी न्यूट्रोफिल, बी है बी सेल, और सी है मैक्रोफेजेस, एंड डी के अंदर है जी टी सेल। तो जो आपके पास मोनोसाइट्स हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाता है डिफरेंट मैक्रोफेजेस के अंदर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट जी, द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। के जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं सिवाय एक के। सो ऑप्शन ए है जी ब्लड, बी है लिम्फ नोड, सी है लिम्फेटिक वेसल, और डी है लिम्फ। तो याद रखिएगा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर ब्लड नहीं आता बल्कि जो फ्लूइड ब्लड की तरह का प्रेजेंट होता है उसे आप लिम्फ कहते हैं। लिम्फ वेसल्स भी वहाँ पे होती हैं और लिम्फ नोड्स भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो इस तरह के और 47 MCQs क्लियर हुए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, 45 MCQs हमारा है जी। 45 MCQs है,
The T lymphocytes and B lymphocytes are the major cells of the lymph node, lymphatic vessel, adrenal glands और उसके बाद है थाइमस सॉरी। अब पूछा ये गया है कि आपके पास जो बी lymphocytes हैं और टी lymphocytes हैं वो किस सिस्टम का मेजर सेल्स हैं। तो याद रखिएगा जी, ये हमेशा लिम्फ नोड के अंदर मेजर सेल्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर की रोल प्ले करते हैं। देना जी यहाँ पे एक वर्ड आया था थैमस, जिसके हवाले से मुझे थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी पहले वो हुई कि ये कहीं इसके स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी गई, लेकिन नीचे एक क्वेश्चन है। द थैमस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिबल इन द टीनेज years is in a senior citizen between the age of 6 and 12 year in the fetal stage। तो ये fetal stage के अंदर एक क्या कहते हैं ग्लैंडुलर सा स्ट्रक्चर होता है जो कि मोस्ट विजिबल भी होता है और लार्जेस्ट भी होता है। देन जी द रीजंस फॉर द डिक्रोटिक नॉच ऑन द aortic प्रेशर कर्व इज के जब आप, अच्छा याद रखिएगा, ईसीजी जब आप कर रहे होते हैं और वहां पे आप प्रेशर कर्व बना रहे होते हैं तो वहां पे ये आती हैं डिक्रोटिक नॉच और एओर्टिक प्रेशर वगैरह ये सारी। तो वहां पे क्या रीजन क्या होती है डिक्रोटिक नॉच की। नंबर ए है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा, बी है जी एओर्टिक क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व्स, सी है जी रैपिड फिलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और डी है क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। तो याद रखिएगा रीजन ऑफ डिक्रोटिक नॉच जो होता है and the aortic pressure is due to the closure of aortic valves। Then the rise in the carotid sinuses pressure leads to के rise जब carotid sinuses होता है उसके अंदर जब प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करता है जी। ऑप्शन ए के अंदर है जी रिफ्लेक्स हाइपरकैप्निया, बी के अंदर है जी रिफ्लेक्स हाइपरकैप्निया, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी स्पेलिंग में चेंजेस हैं, और सी है रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया और सी है जी डी है रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। तो याद रखिएगा जब कैरोटिड साइनोसिस प्रेशर के अंदर क्या कहते हैं राइज आता है तो इसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया जो है वो ब्रेडिकार्डिया जो है ये क्या कहते हैं इसकी वजह से ये काज होता है। अब रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, आई ट्राई टू सर्च इट आउट और इसके बाद मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल बता दूंगा। नेक्स्ट है जी ड्यूरेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पीरियड व्हेन द होल ऑफ द हार्ट इज इन डायस्टोल इज कि जब पूरा हार्ट जो है वो डायस्टोल के केस में होता है तो उसे एब्सोल्यूट पीरियड कहते हैं और उसका ड्यूरेशन क्या है। ऑप्शन ए के अंदर है जी 0.2 सेकेंड्स, बी के अंदर है जी 0.1 सेकेंड और सी के अंदर है जी 0.4 सेकेंड और डी के अंदर है जी 0.7 सेकेंड। तो याद रखिएगा जब हार्ट डायस्टोल केस में होता है तो उस टाइम इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.4 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है जी दिस सेट ग्लैमर कैपिलरी प्रेशर अपार्ट फ्रॉम द अदर कैपिलरीज फाउंड इन द बॉडी के दिस sets glomerular capillary pressure apart from the other capillaries found in the body। lower filtration pressure, higher filtration pressure, both A B, none of these। so याद रखिएगा कि जब बॉडी के कैपिलरीज के अंदर कैपिलरीज के अलावा जो एक और कैपिलरी प्रेशर होता है वो किस वजह से होता है, वो हायर फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है जी द वेंट्रिकुलर मसल्स एक्सेप्ट इम्पल्सेस डायरेक्टली फ्रॉम के वेंट्रिकुलर मसल्स जो होते हैं उनमें क्या कहते हैं इम्पल्स कहाँ से आ रही होती है। तो ऑप्शन ए है जी एवी नोड, बी है बंडल ऑफ HIS, सी है राइट एंड लेफ्ट बंडल्स ब्रांचेस और डी है जी प्रेकेंजी सिस्टम। तो याद रखिएगा प्रेकेंजी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि डायरेक्टली इम्पल्सेस भेजता है टू द वेंट्रिकुलर मसल्स। सो इस तरह हमारे 51 MCQs यहाँ तक क्लियर हुए। आगे थोड़े से MCQs जो हैं वो रहते हैं। 52 पर हम पहुंच चुके हैं जी। नेक्स्ट MCQs है जी दिस इज सिमिलैरिटी बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर कौन सी जो सिमिलैरिटी वो है। टोटल कैपेसिटी ये नहीं है क्योंकि पल्मोनरी के अंदर कैपेसिटी और होती है और
सर्कुलेशन के दौरान और होती है, पल्स प्रेशर भी नहीं आता। सी है जी पेरिफेरल वेजिकुलर रेजिस्टेंस, ये भी डिफरेंट है। डी है वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेशन पर मिनट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि 1 मिनट के अंदर चाहे वो पल्मोनरी हो चाहे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, वहाँ पे वॉल्यूम जो ब्लड का है वो सेम जाता है। नेक्स्ट है जी ऑन द हार्ट द इम्पैक्ट ऑफ एड्रेनालिन इज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट दैट, कि एड्रेनालिन जैसा कि आप जानते हैं एक हार्मोन है, तो वो हार्ट के अलावा और कौन से क्या कहते हैं इम्पैक्ट जो है वो डालता है। ए के अंदर है इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय हार्ट, बी है इट इंक्रीज द कंट्रैक्शन फोर्स, सी है जी इट डिक्रीज द मायोकार्डियल इरेलेबिलिटी, और डी है इट इंक्रीज द हार्ट रेट। सो याद रखिएगा जो एड्रेनालिन है इसका हार्ट के अलावा जो फंक्शन है वो ये है कि ये मायोकार्डियल इरेडिबिलिटी भी जो है वो काज करता है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है जी द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज, के जो कोरोनरी आर्टरी है उसके जो अंदर जो डिजीज का हो जाती है ड्यू टू मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो क्या होती है। ऑप्शन ए के अंदर है जी एज, बी के अंदर है ओबेसिटी, सी के अंदर है हेरिडिटी और डी के अंदर है जेंडर। तो याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो डिजीज है वो ड्यू टू मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जो है वो ओबेसिटी होती है, कि इस वजह से ओबेसिटी जो है वो काज हो सकती है। डी के अंदर है 55 MCQs है डॉक्टर प्लेस अ स्टंट इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टिसिटी। अ स्टंट इज, कि आपने ये सुना होगा कि उसने स्टंट जो है वो डलवा रखे हैं, तो स्टंट बेसिकली होता क्या है। ऑप्शन ए है जी अ न्यू फ्रैगमेंट ऑफ एन आर्टरी, बी है अ वायर मैश ट्यूब, सी है अ कॉटन ट्यूब, डी है अ स्लो रिलीज मेडिसिन कैप्सूल। तो याद रखिएगा स्टंट जो है ये एक वायर होती है और मैश ट्यूब, अब वायर मैश ट्यूब जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉक्टर जो है वो एंजियोप्लास्टी के दौरान इनसाइड द आर्टरी रखते हैं ताकि ब्लड फ्लो जो है वो एक्सेसिबल हो सके। सो इस तरह हमारे 55 MCQs क्लियर हुए जी। लास्ट 5 MCQs हैं जो कि रह गए हैं और होपफुली आपको आज के MCQs भी क्लियर होते जा रहे होंगे। ECG जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं वाज फर्स्ट डिवेल्प्ड बाय, के सबसे पहले ECG जो है वो किसने डिवाइस की थी। ए के अंदर है जी विलियम हिस, बी है स्टेवर्ड, सी है हबर्ड मैन और सी है जी विलियम एथोवेन। सो विलियम एथोवेन ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ECG को डेवलप किया था। नेक्स्ट है जी पी वेव इंडिकेट, कि पी वेव जब आप ECG कर रहे होते हैं तो वहां पे आपके सामने कुछ वेव्स बन रही होती हैं, उन वेव्स का हम जिक्र करेंगे किसी एक फर्दर लेक्चर के दौरान। तो वो जो पी वेव्स होती है वो किस चीज को इंडिकेट करती है। ए के अंदर है जी डीपोलराइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल, बी है जी डीपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, सी है जी डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया, डी है जी आर्ट्रिया टू वेंट्रिकुलर कंडक्शन टाइम। तो याद रखिएगा पी वेव जो होती है वो डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ आर्ट्रिया जो है इनको इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है जी वेंट्रिकल मसल डीपोलराइज इज इंडिकेटेड बाय, के डीपोलराइजेबल जो मसल्स हैं वेंट्रिकल मसल हैं उनकी डीपोलराइजेशन किस चीज से इंडिकेट की जाती है। ए के अंदर है जी PR इंटरवल, बी के अंदर है P वेव, सी के अंदर है जी U वेव और डी के अंदर है द QR सिस्टम। तो याद रखिएगा वेंट्रिकल मसल की डीपोलराइजेशन को द QR सिस्टम से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है जी 59 MCQs है ब्लड प्रेशर इज द पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, के पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या है जी। ऑप्शन ए के अंदर है सेम एज दैट ऑफ द अर्टा, ये गलत है। लेस देन दैट ऑफ द वेना केवा, ये भी गलत है। मोर देन दैट ऑफ द कैरोटिड, ये भी गलत है। मोर देन दैट ऑफ द पल्मोनरी वेन, दैट्स करेक्ट, कि पल्मोनरी जो वेन है उसके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा जो आखिरी MCQs है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट प्रोसीजर इज कैरिड आउट व्हेन अ पेशेंट विद द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, कि जब कोई एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एक पेशेंट है उसको जब आप हॉस्पिटल एडमिट करते हैं तो सबसे पहले उसको इमीडिएट प्रोसीजर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर जी स्टेनेसिस, बी के अंदर है पेनिसिलिन देनी चाहिए, सी के अंदर है साइक्लोपोरिन देना चाहिए और स्ट्रेप्टोकाइनेज देना चाहिए। सो ऑप्शन ए जो है
सॉरी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। उसको सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इसका इंजेक्शन ये उसको प्रोवाइड करनी चाहिए विद इमीडिएट प्रोसीजर। सो यहाँ तक हमारे 60 एमसीक्यूज क्लियर हुए। होपफुली आपको ये जो 60 एमसीक्यूज थे ये क्लियर हो चुके होंगे और अच्छी भी लगी होंगी क्लासेस। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ या नए टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।